सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? सांस्कृतिक इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात कि अब आप लोगों की तैयारी भी अब नोटिफिकेशन के साथ साथ आप सबों की अब तैयारी भी, जहां तक मैं यह मानकर चल रहा हूं कि बिल्कुल सही तरीके से अब आप लोग की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, जो फिलोसफर हैं, जो आचार्य हैं, 7वीं सदी ईस्वी में भारत में आपको धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विशेषकर धर्म के क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया जाता है और उसी आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख संत हैं, ये पर्सनालिटीज आपको पूछा जाता है शंकराचार्य के विषय में, रामानुजाचार्य के विषय में, इनके दर्शन के विषय में। हम लोग आते हैं सीधा प्रश्न पे ही आते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है और आसान भी है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, शंकराचार्य किसके शिष्य थे? बहुत आसान सा प्रश्न है। डिस्पाइल ऑफ अच्युत पैक्ष, गोविंद भागवत पाद, यादव प्रकाश, श्रीहंस भगवान। शंकराचार्य किसके शिष्य थे? शंकराचार्य के विषय में आप लोगों को पता होगा कि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ। यह एक नंबूदरी ब्राह्मण थे। इनका जन्म आपको केरल के कलाड़ी गांव, केरल का ही एक गांव है जिसका नाम है कलाड़ी, तो केरल के कलाड़ी गांव में शंकराचार्य का जन्म होता है, केरल के कलाड़ी गांव में। ठीक है। और इसी कारण कभी कभी आपसे पूछ देता है कि शंकराचार्य को कराती या कलाती के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कराती या कराती के नाम से भी जाना जाता है, कराती या कलाती, यह भी ध्यान रखना है। कराती या कलाती के नाम से भी शंकराचार्य को जाना जाता है। क्यों भाई? तो इसी केरल के कलाड़ी गांव में जन्म लेने के कारण इन्हें कलाती या कलाड़ी कहा जाता है। क्लियर है? तो इनके गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु कौन थे? बहुत आसान सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग की ओर से तो आना ही चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो मैं जो देख पा रहा हूं, भावना ने दिया है बी, ऋतिक ने दिया है बी, अमित ने दिया है बी, बाकी लोग भी आप लोग इसका आंसर, यह आपको शंकराचार्य के जो गुरु थे, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो। इनके गुरु जो थे वह थे गोविंद भागवत पाद, यह इनके गुरु थे। इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली थी और उसके बाद फिर शंकराचार्य भारत भ्रमण पर निकलते हैं। कहा जाता है इनके विषय में कि यह शंकर के अवतार थे, शंकर के अवतार थे। यह भी कहा जाता है कि 6 वर्ष के उम्र में ही इन्हें पूरा वेद कंठस्थ याद था। पूरे वेद, चारों वेद इनको कंठस्थ याद था। यह अपनी माता से अनुमति लेकर सन्यास की ओर निकलते हैं और फिर भारत भ्रमण पर आते हैं। बहुत जगह पे आचार्यों से इनकी मुलाकात होती है, बनारस में, मिथिला में। यह आपको उन सभी चर्चाओं में भाग भी लेते हैं। इन्होंने जो अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत, शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवादी दर्शन, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अद्वैतवादी दर्शन जिसमें इन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, ब्रह्म और जीव एक ही हैं, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश अपने अंदर के ब्रह्म को नहीं समझ पाता। शंकराचार्य का मानना था कि सबके अंदर ब्रह्म है और जो कुछ भी हम खुली आंखों से देख रहे हैं यह भ्रम है, यह माया है, यह सृष्टि यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो मिथ्या है। हमें लगता है कि हर चीज हमें प्राप्त होना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यह शंकर का दर्शन था, अद्वैतवादी दर्शन कहलाता है, जिसमें ब्रह्म और जीव को इन्होंने एक ही बताया है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य कहते भी हैं, अहम ब्रह्मास्ति त्वम ब्रह्मास्ति, सबके अंदर वह ब्रह्म है, सबके अंदर वह ईश्वर है।
तो बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका आंसर बतलाया कि शंकराचार्य किसके शिष्य थे, तो यह आपको गोविंद भागवत पाद के शिष्य थे। क्लियर है। आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शंकराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, तो ऐसे प्रश्न का सामना भी आपको करना पड़ता है। और यहां पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कंपैरिजन कराया गया है। शंकराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकराचार्य के संबंध में वे हर्ष के समकालीन थे, उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। शंकर के अनुसार हमारे आसपास का संसार वास्तविक नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द शंकराचार्य। ही इज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षा, ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैतवाद। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड अराउंड अस नॉट इज रियल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है शंकराचार्य के विषय में। वे हर्ष के समकालीन थे, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। शंकर का जो दर्शन है अद्वैतवादी दर्शन। शंकर के अनुसार हमारे आसपास का संसार वास्तविक नहीं है। कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं। देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वे हर्ष के समकालीन हैं। शंकराचार्य हर्ष का समय काल रहा है 606 से लेकर, और यानी हर्ष का 606 से लेकर और 647 तक। शंकराचार्य बहुत कम दिन की इनकी जिंदगी है। 32 वर्ष में शंकराचार्य की मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म होता है शंकराचार्य का, अगर शंकर के हम लोग देखें तो शंकराचार्य का जन्म होता है 507 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। और इनकी मृत्यु कब हो रही है? तो मात्र 32 साल इन्होंने जिया, तो इनका यह जन्म है और इनकी मृत्यु है 539 ईस्वी में, 539। ठीक है, यानी मात्र 32 साल, 7×2=9, मात्र 32 साल शंकराचार्य का जीवन रहा है। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ भी स्थापित किया था। चारों दिशाओं में बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी, चारों दिशाओं में 4 मठ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हर्ष के समकालीन, हर्ष का 606 से 647 यही है ना? हर्ष का समय काल 606 से 647। ठीक है, अच्छा फिर तो सी होगा। चलिए, अब शंकर का जो दर्शन था वह दर्शन कौन था? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकर ने यही तो दिया था। शंकर का यही है ना दर्शन, अद्वैतवादी दर्शन। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से डी, कैसे डी सही होगा बेटा? ये तो पहला ही गलत हो गया ना, 2 तो सही है। अद्वैतवाद का दर्शन दिया, शंकर के अनुसार हमारे आसपास का संसार वास्तविक नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। सृष्टि को इन्होंने सत्य कहां माना है? ये तो उसे मिथ्या बता रहे हैं, तो यह भी आपको सही है। अगर ऐसे हम लोग देख, अच्छा इसमें ऑप्शन यानी प्रश्न में होना चाहिए था कि कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तब फिर ए होता, तब तो फिर ऑप्शन ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसमें 2 और 3 हो जाएगा। अगर सी आप मारोगे तो 2 और 3 हो जाएगा, और नहीं तो अगर नहीं है, कथन सही नहीं है, तब फिर केवल 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप लोग सही किए हो। हाँ, सही किए हो, ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम आप समझने की स्थिति में हो। तो अगर वैसे हम लोग देखें कौन से कथन सही नहीं है, तो केवल 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, मिस्टेक होते रहता है। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
शंकराचार्य के अनुसार हिंदू धर्म और बौद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न है कि शंकराचार्य के अनुसार हिंदू धर्म और बौद्ध आत्मा के अस्तित्व में, हिंदू धर्म और बौद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। मोक्ष और निर्वाण, मोक्ष और निर्वाण का स्व और सार्वभौमिक आत्मा पर एक ही दृष्टिकोण था। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ आत्मन। शंकराचार्य के अनुसार हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, विश्वास रखते थे। मोक्षा एंड निर्वाणा हैड सेम व्यू, सेम व्यू, एक ही उद्देश्य है, ऑन सेल्फ एंड यूनिवर्सल सोल। अब पूछा जा रहा है कि मोक्षा एंड निर्वाणा हैड सेम व्यू, क्या दोनों का उद्देश्य एक ही था? दोनों का उद्देश्य मोक्ष और निर्वाण क्या एक ही थे? एक ही थे। ऑन सेल्फ एंड यूनिवर्सल सोल, यानी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में मोक्ष और निर्वाण क्या दोनों एक ही थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। क्या बौद्ध धर्म ने आत्मा को स्वीकार किया है? क्या बौद्ध धर्म आत्मवादी है या अनात्मवादी है? मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं बेटा, ऐसी चीजें में तो ये तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो गया ना। बौद्ध धर्म आत्मवादी है या अनात्मवादी है? आप लोग पढ़े होंगे। क्या बौद्ध धर्म ने आत्मा और ईश्वर को स्वीकार किया है? पुनर्जन्म की स्वीकृति है बौद्ध धर्म में। आत्मा और ईश्वर को स्वीकार किया गया है क्या बौद्ध धर्म में? अब आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म क्या दोनों आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म तो करता ही करता है, क्योंकि अगर बुद्ध आत्मा को स्वीकार करते तब तो फिर ईश्वर को भी मानना पड़ता। फिर ईश्वर है, बुद्ध ने तो कहा कि ना आत्मा ना परमात्मा, यही बुद्ध ने कहा ना, ना आत्मा ना परमात्मा। अगर आत्मा को स्वीकृति दी जाएगी, अच्छा फिर अगर वह कहते कि आत्मा है, तो लोग तो प्रश्न करते कैसा है, दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, परमात्मा है तो वह कैसा है, कहां रहता है? तो फिर बुद्ध अपने विचारों से भटकते या नहीं भटकते? हाँ, जब भी लोग उनसे ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में पूछते थे तो बुद्ध क्या करते थे? वह मौन ग्रहण कर लेते थे। चुप रहना भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। बुद्ध चुप्पी साध लेते थे, मुस्कुरा देते थे। वे उसमें नहीं उलझना चाहते थे जो शंकराचार्य उलझे हुए थे, जो माधवाचार्य उलझे हुए थे, जो निम्बकाचार्य आगे उलझते हैं, उसमें बुद्ध नहीं उलझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने न तो आत्मा को माना और न ही ईश्वर को माना। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यह ध्यान रखना, अनीश्वरवादी है। पुनर्जन्म की स्वीकृति है। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही तुम्हारा पुनर्जन्म का कारण है। तो यह तो हो गया बच्चों गलत, यानी हिंदू धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है, स्वीकार करता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार करता। पहला स्टेटमेंट गलत है। मोक्ष और निर्वाण, अब देखो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, मोक्ष और निर्वाणा हैड सेम व्यू, क्या दोनों का उद्देश्य सेम है? जो हिंदू धर्म में मोक्ष है, क्या वही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहलाता है? मैंने क्या कहा था कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप लोग को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है ना, कि क्या जो हिंदू धर्म में जो मोक्ष है, क्या वही बौद्ध धर्म में निर्वाण है? हिंदू धर्म क्या कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद। बुद्ध क्या कह रहे हैं? इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्ध यही कह रहे हैं ना।
कि इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके लिए क्या करना होगा? आओ अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, यही बुद्ध कह रहे हैं। तो क्या दोनों एक ही है? मोक्ष, जो मोक्ष बौद्ध धर्म में जो विचार है, क्या वही आपको बौद्ध हिंदू धर्म में भी है क्या? मोक्ष और निर्वाण क्या दोनों के उद्देश्य सेम है? नहीं है, नहीं है। बौद्ध धर्म, अब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति। तो मोक्ष दोनों में सेम नहीं है, मोक्ष दोनों में सेम नहीं है। ठीक है। क्या सार्वभौमिक आत्मा पर एक ही दृष्टिकोण था क्या? नहीं था ना, एक ही दृष्टिकोण नहीं था, तो यह भी तो गलत है, कोई भी सही नहीं है। क्लियर है? हिंदू धर्म में मोक्ष देखो आत्मा की मुक्ति है, और बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। यही है ना, यही है। तो ऐसे प्रश्न, थोड़ा कितना आसान सा प्रश्न था, और आप लोग कितना इसको डिफिकल्ट लेकर चले। बहुत आसान सा प्रश्न था, और आप लोगों ने अनावश्यक सोचकर इसको डिफिकल्ट बना दिया होगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस राजवंश, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को परिवर्तित कर दिया था? रामानुज के विषय में पूछा जा रहा है कि रामानुज ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक को परिवर्तित कर दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्लियर? रामानुजा कन्वर्टेड, परिवर्तित मतलब उनको उस धर्म में परिवर्तन करवा दिया। रामानुजा कन्वर्टेड रूलर ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज, किस राजवंश के शासक का रामानुज ने धर्म परिवर्तन करा दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रामानुज, क्योंकि रामानुज का दर्शन आपको पता होगा, इनका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैत, यही है ना, विशिष्टाद्वैत, यह रामानुज का दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैत, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैत। रामानुज का जन्म जो हुआ है वह ध्यान रखना, इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। इनका जन्म हुआ है तिरुपति में। तिरुपति सबको पता होगा, अभी बड़ा तिरुपति बड़ा विवाद में भी रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिलावटी को लेकर तिरुपति का जो लड्डू था, घी को लेकर, आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे, ये एक बड़ी समस्या है भारत की। खाद्य पदार्थों में जो मिलावट, लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के जिंदगी से खेल जाते हैं। और सिर्फ बच्चों खाद्य पदार्थों में नहीं है, शिक्षा में भी मिलावट आ गया है। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे स्टूडेंट की जिंदगी से खेल रहे हैं आज भी। ये जो यूट्यूब है, ये जो रील्स हैं, ये सब वही हैं जिसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, और जब तक समझ विकसित होती है तब तक आपका सब कुछ लूट गया होता है। ये वही है, मिलावटी ही है। आज खाद्य पदार्थ में ही मिलावट नहीं है, आज पूरे जीवन में मिलावट हो गया है, और हम सब किसी न किसी के शिकार हो जा रहे हैं। तो यहां पे रामानुज पे प्रश्न पूछा जाएगा। इनका जन्म होता है तिरुपति में, रामानुज का तमिलनाडु में है। इनका शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त किया कांजीवरम में, श्रीरंगम से, श्रीरंगम से इन्होंने कांचीवरम श्रीरंगम यानी कांजीवरम से इन्होंने, रामानुज ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कांजीवरम से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी रामानुज। ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं। यह आपको कांची के वरदराज मंदिर के पुजारी थे, बाद में बन जाते हैं वरदराज मंदिर के पुजारी। इनका मानना था कि जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, रामानुज कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगी भाई, मोक्ष कैसे मिलेगी? यह वैष्णव संप्रदाय के हैं, वैष्णव धर्म को मान रहे हैं। भक्ति पर बल है, रामानुज का बल किस पर है? भक्ति पर। ये कह रहे कि मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? तो मोक्ष की प्राप्ति रामानुज बतला रहे कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वह कैसे होगी? तो विष्णु के भक्ति से,
विष्णु के भक्ति से, विष्णु के भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो करो भक्ति विष्णु का, स्तुति करो, प्रार्थना करो, वंदना करो। इनके जो शिक्षक थे रामानुज का, इनके शिक्षक थे यमुना मुनि, यह इनके शिक्षक थे। अब इतना चीज अगर मैं बता रहा हूं तो इसलिए कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर रखना है। कुछ ना जानो, कम से कम इतनी चीजें आप जान लो। तो इनके जो शिक्षक थे वह शिक्षक थे कौन? यमुना मुनि, यह इनके शिक्षक थे रामानुज के। अब ये तो चलो अभी आप जान ही जाओगे कि किस राजवंश के शासक को इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया। अगर रामानुज को जान रहे हो कि रामानुज वैष्णव भक्त हैं, और दक्षिण में आलवार और नयनार के विषय में भी आप जानते होंगे। आलवार कौन थे? विष्णु के उपासक आलवार कहलाते थे, और शैव के शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। तो कोई शैव धर्म का शासक रहा होगा। अब क्या वह देवगिरी का शासक था, तालकड़ गंग वंश का शासक था, होयसल वंश का शासक था, या वारंगल के काकतीय वंश का शासक था? कौन शासक था जिसका रामानुज ने धर्म परिवर्तन करा दिया, शैव धर्म से वैष्णव धर्म में उनको ले आया? वह कौन शासक था जिसको रामानुज ने शैव धर्म से वैष्णव धर्म में ले आए? तो यह आपको होयसल, द्वार समुद्र का जो होयसल था, देखो दक्षिण में आप देखते हो कि 5 राज्य थे, जिसमें देवगिरी के जाधव, यही था ना, देवगिरी का जाधव, जाधव वंश, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान आप पढ़ते होंगे। होयसल, यह आपको द्वार समुद्र के होयसल। और काकतीय कहां के थे? वारंगल, वारंगल के काकतीय, वारंगल के काकतीय। इसी वारंगल के काकतीय वंश का ही सामंत थे कौन? हरिहर और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य में आप लोग पढ़ते होंगे, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर एक नए राजवंश, संगम वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। तो यहां आपसे पूछा जाए कि कौन शैव शासक थे, और वह शासक कौन था? किस शासक को रामानुज ने? तो रामानुज का क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु, द्वार समुद्र, वही तमिलनाडु कर्नाटक वाला क्षेत्र। तो वह आप देखो कि द्वार समुद्र के होयसल, यही क्षेत्र था ना रामानुज का। थोड़ा सा कुछ प्रश्न को हमें लॉजिकली बच्चों सॉल्व करना होगा, लॉजिकली। क्योंकि देखो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आपका यह अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। आप अगर हर चीज चाहोगे, इस भरोसे रहोगे कि किताबों में वह लाइन लिखी हुई हो, नोट्स में हमारे वह लाइन लिखे हुए हुए, तो बच्चों फिर मुश्किल है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक समझ विकसित करनी होगी, चाहे वह प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, हर जगह आपको एक समझ विकसित करनी होगी। जब उस स्तर का आप अपना अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो बहुत आसानी से फिर आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो, किसी भी प्रकार का। सर आ गए क्या? सर आए क्या? तो आप बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो अब इसी से आपका निकल गया, अगर इतना रामानुज के विषय में आप जान रहे हो तो आप तुरंत मार दोगे कि अच्छा होयसल, होयसल वंश का शासक रहा होगा। अब नाम तो नहीं पूछा है कि वह शासक कौन था, वह होयसल वंश का कौन शासक था। तो यह जो शासक का नाम था, यह शासक था विट्टी देव। शासक कौन था? बस शासक का नाम याद रखना। यह होयसल राजवंश था और शासक था विट्टी देव। यह ध्यान रखना, विट्टी देव, विट्टी देव, विट्टी देव, VI विट्टी देव, यह आपको शासक था। इसी शासक को इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था रामानुज। यानी यह शैव धर्म का उपासक था, शिव का उपासक था, और इसको रामानुज ने क्या कर दिया? विष्णु का उपासक बनवा दिया। क्योंकि रामानुज कहते हैं कि भाई मोक्ष चाहिए तो विष्णु की भक्ति करो ना। इन्होंने एक भक्ति आंदोलन में एक नए अवधारणा को विकसित किया। बोला कि हर लोग मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे?
तो ईश्वर की भक्ति। उसके लिए कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भक्ति करो, ईश्वर की मोक्ष मिल जाएगी। तो भक्ति में एक नई अवधारणा लाने वाले कौन है बच्चों? रामानुज। यह याद रखना है, यह हमें ध्यान रखना है। अब इतने चीजें आपको मिल गया, अब रामानुज पर जो प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व तो जरूर कर लोगे। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, माधवाचार्य पे प्रश्न है। माधवाचार्य, माधवाचार्य, अब आप देखें तो माधवाचार्य के अनुसार मुक्ति का मार्ग है। आपको पूछा जा रहा है मुक्ति का मार्ग, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी भाई? इन्होंने क्या बतलाया कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी? अब देखो, माधवाचार्य जो हैं, एक चीज ध्यान रखना, यह शंकर के अद्वैत और रामानुजाचार्य के जो विशिष्टाद्वैत था, इन दोनों के आलोचक हैं। क्लियर है? माधवाचार्य यह शंकर के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत, इन दोनों के क्या है? आलोचक हैं। इनका कहना है कि ब्रह्म और जीव के बीच अंतर है। यानी इन्होंने जो दर्शन दिया, इनका जो थिंकिंग था, इनकी जो सोच थी, इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्म और जीव एक नहीं हो सकते। द्वैतवाद किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया? द्वैतवाद, जिसमें क्या है? ब्रह्म और जीव, ये दोनों क्या है? दो अलग सत्ता हैं, एक नहीं है। शंकर कह रहे हैं कि दोनों एक हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है। इसलिए इनका दर्शन कहलाता है द्वैतवादी दर्शन। ये कह रहे हैं कि मुक्ति कैसे? तो केवल ईश्वर की कृपा से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी भाई? तो मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या है? ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति करो, इसी से मुक्ति मिलेगी। अब बताओ, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, या कोई नहीं? कौन सा? अब तो आपका आंसर निकल गया होगा। हाँ, ब्रह्म और जीव अगर अलग हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मुक्ति मिलेगी? आत्मा को मुक्ति मिलेगी कैसे? किसकी भक्ति से? ईश्वर की भक्ति से। ईश्वर की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो यह किसके माध्यम से? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग भक्ति है। यह आप देखें कि माधवाचार्य ने गुजरात में इन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की थी। कडुप्पी में पूछ देता है, तो गुजरात के कडुप्पी में इन्होंने कृष्ण मठ की स्थापना की थी। और इनका जो संप्रदाय था, इन्होंने एक नए संप्रदाय भी स्थापित किया था, हरिदास संप्रदाय। यह ध्यान रखना, माधवाचार्य ने का दर्शन क्या है? तो इनका दर्शन द्वैतवाद है। और इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? तो इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय सॉरी, हरिदास संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय। अब इस हरिदास संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने कहां किया? यह ध्यान रखना, इसकी स्थापना माधवाचार्य ने कहां किया? तो इसकी स्थापना कहां किया गया? कर्नाटक में। क्लियर है? याद रहेगा सभी लोगों को। तो कर्नाटक में हरिदास संप्रदाय। अब पूछा जाएगा कि कृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने कहां किया था? माधवाचार्य ने कृष्ण मठ की स्थापना कहां किया? कृष्ण मठ की स्थापना यह इन्होंने माधवाचार्य ने कहां किया था? कृष्ण मठ भी स्थापित किए थे। कृष्ण के भक्त हैं, वैष्णव के भक्त हैं।
यह आपको गुजरात के कड़ुपी में एक जगह का नाम है, कड़ुपी। कौन सा राज्य? गुजरात। और गुजरात बहुत अभी चर्चा में चल रहा है, तो इसलिए गुजरात को अभी आप यानी अलग करके नहीं सोच सकते हो, प्रश्न पूछा जाएगा। गुजरात के पर्व त्योहार, गुजरात के स्थापत्य, गुजरात के शासक, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, गुजरात चर्चा में है। और बाकी चीजें आप समझ रहे होगे, समझदार हो आप लोग। हमें किसी से क्या लेना देना है, हमारा बस क्वेश्चन आए सही हो जाए, काम खत्म है। तो यह आपको माधवाचार्य के विषय में इन चीजों को ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लियर है? आप लोगों ने आंसर दिया था इसका, बहुत अच्छी बात। 20 सभी लोगों ने दिया था, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अब कुछ साहित्य का यहां पे हम लोग देखेंगे। कुछ साहित्य है बच्चों। मध्ययुगीन काल के दौरान संस्कृत में निर्मित होने वाली पहली ऐतिहासिक कृतियां कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध्ययुगीन काल के दौरान संस्कृत में भाषा को लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट कर दिया गया है। पहली ऐतिहासिक कृतियां, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन संस्कृत। किस लैंग्वेज में? संस्कृत। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड वाज राजतरंगिणी। मध्ययुगीन काल के विषय में पूछा जा रहा है, कम से कम इसका प्रश्न तो आप लोग को देना चाहिए। राजतरंगिणी, गीत गोविंद, राजोइनोडा, कादम्बरी। कादम्बरी बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा है जिसे पहली ऐतिहासिक कृति जिसे माना जा रहा है? क्योंकि देखो, जब यूरोपीय आए तो भारत का इतिहास लिखा गया, आधुनिक भारत का इतिहास। विजेता थे और विजेता अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो उन्होंने जब आधुनिक भारत का इतिहास लिखा तो यह बतलाया कि भारतीयों को इतिहास, मेगास्थनीज भी कहता है इंडिका जब लिख रहा है, वो बतलाता है कि भारतीय इतिहास लेखन से अवगत नहीं है। कहा है ना मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने भी इस बात को कही है ना कि भारतीय जो हैं वह इतिहास लेखन से अवगत नहीं है, यानी उनको इतिहास लिखने नहीं आता है, यानी हमारे कोई भी ग्रंथ को इतिहास की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। अब लो, एक उन्होंने पैमाना बना लिया कि भाई इनको इतिहास लिखने नहीं आता है, इसलिए हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे उसको इतिहास की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब पहली ऐतिहासिक कृति कौन है मध्ययुगीन? तो यह है आपको राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी बच्चों किसका इतिहास, किसके द्वारा लिखित है? कल्हन की राजतरंगिणी। कल्हन पंडित, इन्होंने ही, कल्हन पंडित ने ही राजतरंगिणी लिखा था। कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के विषय में हमें जानकारी मिलता है। बहुत ही फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी का। उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दशाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। राजतरंगिणी का मतलब ही होता है राजाओं का इतिहास। इसका अर्थ क्या होता है? राजाओं का इतिहास। इसका अर्थ होता है राजाओं का इतिहास। कादम्बरी आपको पता होगा, हर्ष की रचना है। गीत गोविंद आपको पता ही है, जयदेव ने लिखा है। अब ये सब तो पता ही है। तो आप लोगों ने आंसर भी दिया था, बहुत अच्छी बात है। ये सभी लोगों ने दिया है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो यह याद रखना है कि भारत की पहली पुस्तक जिसे ऐतिहासिक साहित्य का दर्जा दिया गया है वह है कल्हन की राजतरंगिणी। क्लियर है? आसान सा प्रश्न था। बाकी इन सब के विषय में आप लोग जान रहे हो, गीत गोविंद, जयदेव, कादम्बरी, हर्ष, यह आपको ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है, थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी।
इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अब यह प्रश्न आप देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रबरदाई नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज विजय की रचना की, क्या यह सही है या गलत? क्या पूछा जा रहा है? सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो क्या चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज विजय की रचना की? पृथ्वीराज विजय, क्या यह इसकी लिपि कौन सी है? क्या यह शारदा लिपि में लिखा गया था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। चंद्रबरदाई कंपोज्ड पृथ्वीराज विजया। पृथ्वीराज विजया वाज रिटेन इन शारदा स्क्रिप्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, पृथ्वीराज विजय की नहीं। पृथ्वीराज विजय आप देखें, यह आपको संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर। और यह आपको जो लिखा गया है, यह कश्मीर का एक कवि था, कश्मीरी कवि था, और उस कवि का नाम क्या था? जैनक। तो यह आपको कश्मीरी कवि जैनक की रचना है, पृथ्वीराज विजय। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और जैनक ने जो लिखा था पृथ्वीराज विजय, क्योंकि चंद्रबरदाई तो उनके दरबारी कवि ही थे, उनके तो दरबारी कवि ही थे। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा था, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को उन्होंने पराजित किया था, लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हो जाते हैं। तो यहां आप देखते हो कि पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई लिखा। अच्छा, पृथ्वीराज विजय, यह आपको इसकी लिपि जो है यह संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसकी लिपि शारदा लिपि है, यह सही है, शारदा लिपि है, और यह संस्कृत भाषा में लिखित है, यह ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? केवल बी सही होगा। और आप लोगों ने आंसर जो दिया है 7 का, अच्छी बात है भाई, सभी लोग अवगत थे। शारदा लिपि में लिखा गया पृथ्वीराज विजय सही तो है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है। जयचंद सूरी ने, और देखो मिडाइवल लिटरेचर है, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा लिटरेचर पे, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जयचंद सूरी, नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, हमीर महाकाव्य लिखा, नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। इस कविता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चाहमान राजा हमीर को हराया था। कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नैनचंद सूरी रोट हमीर महाकाव्य। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड चावान किंग हमीर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था, सल्तनत का उसने प्रसार भी किया, उत्तर भारत के क्षेत्र को उसने जीता भी, बहुत ऐतिहासिक लड़ाइयां भी उसने लड़ी। अब यह पूछा जा रहा है, लिटरेचर है हमीर महाकाव्य, बहुत ही फेमस बुक है हमीर महाकाव्य, इसकी रचना किसने की? और क्या इसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चाहमान राजा हमीर को हराया था? क्या यह सही है? यह आपको जयचंद सूरी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जयचंद सूरी, ठीक है, जयचंद सूरी के द्वारा लिखित पुस्तक है। नैनचंद जयचंद हो जाएगा, है ना, जयचंद सूरी के द्वारा यह लिखित पुस्तक है, और यह 15वीं शताब्दी का है और संस्कृत में है। यह किस भाषा में है? यह जरूर याद रखना, यह संस्कृत भाषा में है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, 15वीं सदी का है।
और इसमें चौहान राजा हमीर की जीवनी भी है। इसी में आप देखते हो कि इसी में आपको हमीर के हार और अलाउद्दीन खिलजी की जीत, यह आपको इसमें बतलाया गया है। तो इसमें हमीर का हार और अलाउद्दीन खिलजी की जीत, यानी बतलाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चामान राजा हमीर को हराया था। दोनों सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका दिया भी है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने इसका सी आंसर आप लोगों ने दिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, गीत गोविंद किसके द्वारा रचित किया गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है। गीत गोविंद की रचना किसने की है? अब इसको तो कम से कम गलती मत कर देना। गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद वाज कंपोज्ड बाय जयदेव हरीश्वरा उर्जे सोमदेव कल्हन। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। गीत गोविंद की रचना किसने की? बिल्कुल सही, यह आपको गीत गोविंद, यह आपको जयदेव की रचना है। जयदेव कृष्ण संत थे, वैष्णव संत थे, और इसमें राधा कृष्ण के संबंधों का वर्णन किया गया है। यह कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे, और इसमें गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध का उल्लेख इसमें किया गया है। गीत गोविंद में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, 12वीं शताब्दी की यह पुस्तक है। बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्लाह अलसानी पेदाना ने उत्तर हरिवम की रचना की। अलसानी पेदाना कंपोज्ड उत्तर हरिवसम, उत्तर हरिवरम, उत्तर हरिवरम की रचना की। देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। अलसानी पेदाना ने उत्तर हरिवरम की रचना की। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्याद की रचना की। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। सुने होंगे शायद, इस नाम को आप लोग सुन रखे होंगे, या पता नहीं सुने या नहीं सुने। अलसाना पेदाना बहुत फेमस साहित्यकार रहे हैं, बहुत फेमस साहित्यकार रहे हैं। और यह कृष्ण देव राय जो थे विजयनगर के शासक, जो तुलुवा वंश के शासक थे, इनके दरबारी कवि भी थे। कृष्ण देव राय के विषय में आप लोग सुनते होंगे कि इनके दरबार में अष्ट दिग्गज निवास किया करते थे। तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और उसमें सबसे प्रमुख थे अलसाना पेडाना। यह जरूर याद रखना कि अलसाना पेडाना जो थे, यह कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख थे। अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख। और अष्ट दिग्गज कौन? तो अष्ट दिग्गज यानी तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, उन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसमें अलसानी पेदाना सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे प्रसिद्ध थे, यह याद रखना। तो क्या यह इनकी रचना है उत्तर हरिवरम? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उत्तर हरिवंशम, इसका मूल नाम है उत्तर हरिवंशम, है ना, उत्तर हरिवंशम, ठीक है, उत्तर हरिवंशम। यहां थोड़ा सा हरिवंशम, यह याद रखना, उत्तर हरिवंशम, उत्तर हरिवंशम, हरिवंशम, ठीक है, उत्तर हरिवंशम, उत्तर हरिवंशम, उत्तर हरिवंशम बहुत ही फेमस पुस्तक है, लेकिन इसे अलसानी पेदाना ने नहीं लिखा था। इसे बुक्का प्रथम, विजयनगर का ही शासक था हरिहर बुक्का, तो बुक्का प्रथम का ही एक दरबारी कवि था,
नाचना सोमनाथ, यह किसकी रचना है? नाचना सोमनाथ की रचना है। नाचना सोमनाथ। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई नाचना सोमनाथ कौन था? नाचना सोमनाथ तो यह बुक्का प्रथम का दरबारी कवि था। बुक्का प्रथम का दरबारी कवि, यह बुक्का प्रथम का दरबारी कवि था, नाचना सोमनाथ। क्लियर है? तो इसने आपको लिखा था। और कृष्णदेवराय ने आमुक्त मल्याद, अच्छा अलसानी पेदाना मैंने बतलाया है कि यह कृष्णदेवराय के दरबारी कवि हैं, उनके अष्ट दिग्गज में शामिल थे, सबसे प्रमुख थे अष्ट दिग्गज में। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मल्याद की रचना की, बिल्कुल सही। और कृष्णदेवराय की और भी रचना है, आमुक्त मल्याद, उषा परिणय, ये तीनों नाम याद रखना है, उषा परिणय, इसके साथ साथ जामवती कल्याणम, है ना, जामवती कल्याणम। यह आप देखो उषा परिणय और जामवती कल्याणम, ये दोनों संस्कृत में, और आमुक्त मल्याद यह तेलुगु में रचित था। किसकी रचना? कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे और विद्वानों को भी प्रश्रय दिया करते थे, ये खुद विद्वान थे कृष्णदेवराय। यह अलसानी, अब अलसानी पेदाना की क्या रचना है भाई? तो बहुत महत्वपूर्ण साहित्य इसका भी है, मनुचरितम। अलसानी पेदाना ने क्या रचना की थी? तो अलसानी पेदाना ने मनुचरितम की रचना की थी। पूछा जाएगा मनुचरितम की रचना। अब देखो साहित्य आ गया, उत्तर हरिवंशम, नाचना सोमनाथ की रचना, अलसानी पेदाना की रचना मनुचरितम, कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त मल्याद, उषा परिणय, जामवती कल्याणम। 3, 4, 5 लिटरेचर आपके पास आ गए, 5 साहित्य आपके पास आ गए। क्या क्या? उत्तर हरिवरम, नाचना सोमनाथ, कृष्णदेवराय का दरबारी कवि, अलसानी पेदाना, नाचना सोमनाथ, बुक्का प्रथम का दरबारी कवि, अलसानी पेदाना, कृष्णदेवराय के अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख जिसने मनुचरितम की रचना की, और कृष्णदेवराय ने आमुक्त मल्याद, उषा परिणय और जामवती कल्याणम की रचना की। अब जब इतना याद रखोगे तब जाकर फिर लिटरेचर कंप्लीट होगा बच्चों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, यह है आपका अगला प्रश्न। पंपा, नाम सुने होंगे, पंप पोन रन, नाम सुने होंगे शायद आप लोग, पंप पोन और रन, या मैंने पहले भी क्लास में चर्चा किया था। पंपा को कन्नड़ के पिता के रूप में जाना जाता है, कन्नड़ साहित्य का पिता। पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जिव विजया की रचना की। पंपा चालुक्यों के दरबार में रहते थे। सही विकल्प का चयन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंपा को कन्नड़ साहित्य का पिता कहा जाता है, क्या यह सही है? क्या यह सही है? आदि पुराण और विक्रमार्जिव विजया की रचना क्या पंपा ने की थी? पंपा चालुक्यों के दरबारी कवि थे, क्या यह सही है? क्या यह सही है? यानी एक और थी। देखो, पंपा को कन्नड़ साहित्य का पिता कहा जाता है, बिल्कुल सही। पंपा ने आदि पुराण और विक्रमार्जिव विजय की रचना की, बिल्कुल सही। यह चालुक्यों के ही तो दरबारी कवि थे, बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्यों के ही तो दरबारी कवि थे। चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक कौन था जिसके दरबारी कवि थे? अटिकेसरी। चालुक्य शासक अटिकेसरी था, अटिकेसरी। यह इसके दरबारी कवि थे पंपा। पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, इन्हें कहा जाता है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। कर्नाटक कन्नड़ साहित्य। क्लियर? क्लियर है? पंप, पोन, रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ के त्रिरत्न। कन्नड़ साहित्य के पिता पंपा को कहा माना जाता है। पंपा ने ही आदि पुराण और विक्रमार्जिव की रचना की थी।
ठीक है। हाँ, अति केसरी, अति केसरी, अति केसरी ही है, अति केसरी चालुक्य शासक थे, तो सभी सही होगा बच्चों। हाँ बिल्कुल, अति केसरी, तो सभी सही होगा। ठीक है, सभी सही होगा, सारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। संगम लिटरेचर के विषय में पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यह प्रश्न आप लोगों का सही होना ही चाहिए। संगम लिटरेचर पे प्रश्न, क्योंकि यह पूछा जाता है बार बार आपसे। संगम साहित्य प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष थे। 3 संगम आयोजित किए गए थे। सभी संगमों से संकलित कविताएं हमारे लिए उपलब्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। संगम कालीन 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, और तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। 3 संगम, संगम यानी जो तमिल कवि थे उनका एक सम्मेलन होता था, सब एकत्रित होते थे, और ऐसे 3 संगम आयोजित किए गए थे। यह उस पर पूछा जा रहा है, क्या संगम साहित्य प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष थे? क्या संगम साहित्य यानी संगम लिटरेचर वाज सेकुलर इन नेचर? सेकुलर इन नेचर पढ़ा होगा ही, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। तो संगम साहित्य प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष थे, बिल्कुल सही। और 3 संगम का तो आयोजन किया गया था, यह तो पता है। यानी आप देखो, ऐसे प्रश्न को आप ऐसे भी लगा लो कि भाई ए नहीं होगा, यानी जिसमें 2 होगा वही सही होगा, तो ए नहीं होगा, एक गया बाहर काम से। ठीक है, क्योंकि दूसरा सही है। सभी संगमों से संकलित कविताएं हमारे लिए उपलब्ध है क्या? 3 संगम का आयोजन हुआ, लेकिन 2 संगम का जो स्थल था वह तो समुद्र में विलीन हो गया। हमारे पास रचनाएं भी नहीं है प्रथम संगम का, प्रथम संगम के तो हमारे पास रचनाएं भी नहीं है। तो यह आपका गलत हो गया। और संगम साहित्य जो है वह धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब की जानकारी दी जा रही है ना, ब्राह्मण धर्म, इन सब की जानकारी है। तो वह प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा होगा? 1 और 2 जो आप लोगों ने दिया है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात। आते हैं अगले प्रश्न। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न होगा। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य में महाकाव्य माना जाता है? आसान सा प्रश्न है। शिल्पाधिकारम, मणि मैखले, शिवागा सिंदमनी, उपरोक्त सभी किसे संगम तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है? तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे माना जाता है? शिल्पाधिकारम, मणि मैखले, जीवक चिंतामणि। ये जो है शिवांगत सिमानी नहीं, जीवक चिंतामणि, इसी का नाम है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि इसी का नाम है। किसे आपको तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जा रहा है? तमिल साहित्य का महाकाव्य आप लोग को पता होगा, इलैंगो आडिगल की रचना है, जिसमें कोवलन कनगी और माधवी। मणि मैखले यह शीतलय सतनार की रचना है, और जीवक चिंतामणि तिरुंतक देवर की रचना है। ये तीनों को संगम साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। बिल्कुल ये तीनों ही परफेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। तो यह था बच्चों आज का हमारा सेशन, और आप लोगों ने इसको बखूबी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने किया है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वह अगले क्लास में हम लोग सल्तनत काल के संदर्भ में और मुगल काल के स्थापत्य और साहित्यों को हम लोग, विशेषकर साहित्यों को हम लोग वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से